बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसे हर एज के लोग बहुत खुशी खुशी और इन्जॉय करके खाते हैं। चाहे वो बड़े हैं या बच्चे हैं, हर एज के लोग जो है ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी घर पर पिज़्ज़ा बनाएं, तो जो उसका क्रस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा जालीदार और फ्लफ़ी हो और सॉफ्ट हो, खाने में बहुत मज़ेदार हो, तो इस रेसिपी को आप पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है आप घर पर किस तरह बनाएंगे। घर पर पिज़्ज़ा बनाना बहुत आसान है, बस इसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप सही तरह से इसको फॉलो कर लेंगे तो आप पिज़्ज़ा बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर आपका बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा कर खाने को दिल ही नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सोफिया इन द किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कप में ना 4 टीस्पून के बराबर मैंने चीनी ऐड की है और इसमें नीम गर्म पानी ऐड किया। इसमें हम 5 सेकंड तक काउंट करके हम अपने फिंगर को डिप करेंगे कि इतनी जो है ना पानी गर्म होना चाहिए कि हमारी फिंगर जो है इसको बर्दाश्त कर ले। फिर उसके बाद जी एक साशे है ईस्ट का, वो मैं इसमें सारा डाल दूँगी। और जो मैंने ईस्ट यूज़ की है वो रोज़मोर की है। ये जो ईस्ट है ना, अभी तक जितनी भी मैंने ईस्ट यूज़ की उन सब में ये बेस्ट है। तो जी इस ईस्ट को मैं पूरा इसमें यानी कि ऐड कर दूँगी चीनी के और पानी के आमेज़े में, और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से, तो इसको 10 मिनट के लिए ढक कर मैं इसको रख दूँगी। तो जी फिर इसके बाद मैंने बाउल में 4 जो हैं कप्स मैंने मेजरमेंट करके मैदे का लिया, यानी कि फ्लोर ऐड किया है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1/4 टीस्पून जो है इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड किया है। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और 2 टेबल स्पून जो है मैं यहाँ पर ऑयल का ऐड कर दूँगी। ऐसा ऑयल हम ऐड करेंगे जो यानी कि कुकिंग ऑयल हो, जिसका अपनी कोई तेज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। फिर इसको हम अच्छी तरीके से हाथ से अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि जो जितना भी यानी कि ऑयल हमने ऐड किया था वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी 10 मिनट के बाद देखिए यीस्ट जो है हमारी कितनी ज़्यादा फूल गई है। अगर आपकी यीस्ट यहाँ पर इस तरह से नहीं फूलेगी ना, तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, क्योंकि जो यीस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगी और जो आपने मेहनत की होगी वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, और फिर मैं यहाँ पर जो है इसको मैं ऐड कर दूँगी और हाफ़ कप भी मैंने नीम गर्म पानी मज़ीद लिया है और उसको भी इसमें ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और जो हमने मीठा सोडा ऐड किया है ना, वो जो है ना इस डो की सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना मीठा सोडा, वो है बेकिंग सोडा। यानी कि बेकिंग पाउडर नहीं है, वो मीठा सोडा है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फिर इसको मैं अच्छे से यानी कि नीट करूँगी। और फिर यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप यानी कि पानी टोटल लिया था। हाफ़ कप मैंने और थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था पानी। और यहाँ पर भी जी मैं काउंटर टॉप पर इसको स्ट्रेच और फोल्ड करूँगी। मेक श्योर कर लें कि जी जो आपका काउंटर टॉप है ना वो अच्छी तरह से नीट और क्लीन हो, इसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। फिर मैं यहाँ पर देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, स्ट्रेच और फोल्ड, इस तरह से मैंने इसको गूंदना है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं ना गूंदेंगे तो जो हमारी डो है ना वो बिल्कुल भी फूलेगी नहीं, फ्लफ़ी नहीं होगी। यहाँ पर जी तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए मुझे इस तरह से नीट करते हुए। तो जी देखें जी स्टिकीनेस जो थी इसकी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इसका मतलब ये है कि जो हमारा डो है ना अच्छे से गूंद चुकी है। फिर मैंने यहाँ पर बाउल को भी ग्रीस कर लिया था और जो मैंने डो रेडी किया इसको भी ग्रीस करके मैं एयर टाइट करके 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। और जी यहाँ पर मैंने 1.5 फिले लिया है बोनलेस चिकन का, तो इसको मैंने यहाँ पर इसको पीसीज में कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून ऑयल लेकर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो भरकर मैंने गार्लिक चॉप करके इसमें ऐड किया है और मैं फिर हल्का सा सोते करूँगी उसको। तो फिर मैं इसमें सारा चिकन जो है ऐड करके इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और ये जो हमने प्रोसेस करना है ना, ये हमने जो है ना हाई फ्लेम पर करना है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून जो है नमक है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च ऐड करके इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जी इसमें मैं 3 टेबलस्पून के जितना हॉट सॉस या चिली सॉस आपके पास हो तो वो ऐड कीजिएगा और 2 टेबलस्पून जो है इसमें मैं सोया सॉस के ऐड कर दूँगी। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए पका लूँगी। तो यहाँ पर जो है जो हमारी फ्लेम है ना वो मीडियम होनी चाहिए। तो जी 10 मिनट में जो है ना चिकन 80% तक यानी कि डन होना चाहिए। हमने 100% इसको डन नहीं करना, बाकी बेकिंग के टाइम भी ये डन हो जाएगा। फिर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया और 3 टीस्पून जो है इसमें मैंने मैदे के ऐड किए हैं और इसमें मैं
2 टेबलस्पून जो है इसमें मैं मक्खन ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। और भूनने के बाद ये देखिए, ताकि इसकी जो कच्चापन है ना मैदे का वो ख़त्म हो जाए। इसको भूनने के बाद जब ये स्टेज पे बबल्स आने लग जाएंगे, फिर हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं करेंगे ताकि लम्स ना बने। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको मिक्स करते जाएंगे और मिल्क जो है इसमें ऐड करते जाएंगे। जो मैंने मिल्क ऐड किया है ना, टोटल वो 2 कप्स के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर का ऐड किया है। और ओरिगैनो थोड़ा सा हम इसमें स्प्रिंकल करके इसको इसमें मैंने फिर हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है इसमें मैंने यानी कि गार्लिक चॉप करके ऐड कर दिया है। तो जी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हम पका लेंगे। जब बबल्स आने लग जाएंगे, थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तो इसका मतलब है जो सॉस है हमारी रेडी हो गई है। इसको हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडी जब हो जाएगी ना तो फिर थोड़ी सी खुद ब खुद ये थिकनेस की तरफ आ जाएगी। तो जी देखें जी, 3 घंटे के बाद हमारे जो ये डो है ना कितनी राइस हुई है। और इसको जी हम इस तरह से पंच कर लेंगे और इसको फिर हाथ के साथ अच्छे से हम थोड़ा सा यानी कि नीट करेंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे फ्लोर को और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके इसके हम पीसीस कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपको अगर थिन क्रस्ट चाहिए ना तो आपके 3 पिज़्ज़ाज बन जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा थिक क्रस्ट चाहिए था तो इसलिए मैंने इसमें से 2 लार्ज पिज़्ज़ाज बनाए हैं। फिर हम इसको यानी कि रोलिंग पिन के साथ इसको हम फैला लेंगे और इसको बेलते हुए ना हम लोगों ने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्के हल्के हाथों के साथ हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसको इस तरह से बेल लेना है। और बेल कर हमने जो पैन का साइज़ है ना उसके जितना हमने इसको बेल लेना है। और पैन को भी हमने पहले अच्छे से ग्रीस करना है और फिर इसको इसमें आराम के साथ यानी कि आराम से इसको फैला के इसके एजिस को इस तरह से हमने अपनी फिंगर और हैंड के साथ हमने इसको लेवल कर लेना है। ये जी देखे जी, दूसरा भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और हम फोक के साथ जो है ना इसको हम पंच कर लेंगे, ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है ना वो इनके बीच में से फूले नहीं। फिर हमने जो वाइट सॉस बनाई थी वो 3 टेबलस्पून भर कर मैंने इसमें ऐड किया है। इसको मैं फैला लूँगी। और जी यहाँ पर मैंने जो है ना थाई चिली पेस्ट, ये भी मेरी होममेड है, तो मैंने इसमें भी थोड़ा सा ये ऐड करूँगी, सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ी सी ही ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये पेस्ट नहीं ना है तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यकीन करें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जी फिर यहाँ पर मैंने जो है मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है मैंने इस पर मैंगे थोड़ी सी डाल दी है। फिर मैं इस पर चिकन जो है इसकी टॉपिंग कर लूँगी। चिकन की सारी टॉपिंग करने के बाद इसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स ऐड की हैं, जिसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है और ये प्याज है। तो जी अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ जाइएगा और अपनी फैमिली के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो जी इन सबको यहाँ पे मैंने टॉपिंग करने के बाद मैंने चीज़ को भी ऐड कर दिया है। इस तरह से मैंने दोनों पिज़्ज़ा रेडी कर लिए हैं और लास्ट में मैं ऑरिगेनो लीव्स जो हैं वो स्प्रिंकल कर दूँगी। इनको स्प्रिंकल करने के बाद जी मैंने 190 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लिया था। इन दोनों को मैंने इकट्ठे बेक किया था और जिसकी ये फाइनल लुक है। तो जी आज के बाद जो है ना आपने पिज़्ज़ा बिल्कुल भी बाज़ार से मंगवा कर नहीं खाना, आप घर पर इस तरह से हेल्दी जो है ना फूड अपना बनाकर अपने प्यारों को और अपने बच्चों को खिलाएं। चलती हूँ जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ जाइएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रब रखा।